हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि मिसेस लेन कहती है मैं वांग जी से मिलकर उसे समझाऊंगी कि वो ये बेबुनियादी रिश्ते को छोड़ दे। अब आगे वो विंग को डिवोर्स दे दे, क्योंकि मेरा वांग जी कभी भी विंग के साथ खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि विंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और मेरा वांग जी ये देखकर परेशान होता रहेगा, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए आप किसी भी तरह मुझे उस लड़के को अपने वांग जी से दूर करना पड़ेगा। मैं वांग जी को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो विंग को डिवोर्स दे दे और फिर मैं वांग जी की मैरिज अपनी फ्रेंड मिस मो की बेटी लिली से करवाऊंगी, क्योंकि लिली ही वांग जी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। तभी कुरेन कहता है, लेनी ये तुम क्या कह रही हो, और तुमने किससे कहा कि वांग जी सैड था? वो विंग के साथ खुश नहीं है। लेकिन लेनी कहती है, इसमें कहने की क्या बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा था वांग जी को। कुरेन कहता है, और मैंने भी अपनी आंखों से देखा था वांग जी विंग के साथ बहुत खुश है। और खबरदार, अगर तुमने विंग या फिर वांग जी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेनी गुस्से में डिनर टेबल से खड़ी होती है और कुरेन से कहती है, वांग जी मेरा बेटा है और मुझे पूरा हक है कि मैं अपने वांग जी को खुश देखूं, और मुझे नहीं लगता कि वांग जी विंग के साथ खुश है। इसलिए मैं कल वांग जी से बात करने ज़रूर जाऊंगी। इतना कहकर वो डिनर छोड़कर अंदर चली जाती है। इधर कुरेन भी सामने से अपनी प्लेट हटाते हुए कहता है, पता नहीं ये औरत क्या करेगी। ये दुनिया की पहली माँ होगी जो अपने बेटे को उसके प्यार से अलग करेगी। इतना कहकर वो भी कमरे में चला जाता है। इधर ये सब देखकर वेंचिंग कहती है, सीचेन ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सीचेन कहता है, समझ में तो मेरा भी नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। पिछले 6 महीनों से मॉम डैड के बीच काफ़ी दूरी आ चुकी है। वो दोनों हमेशा अपने मन की करते हैं। इन दोनों को ये समझना चाहिए कि विंग और वांग जी बड़े हो चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकते हैं। अब सीचन एक हैवी ब्रिज छोड़ते हुए कहता है, पर मॉम डैड को ये कौन समझाएगा। अब हम सीन कट करके विंग और वांग जी को देखते हैं, जो आराम से खा पीकर लेटे हुए थे। मगर आज विंग को नींद नहीं आ रही थी। उसके बॉडी में एक अलग ही फीलिंग हो रही थी, साथ ही उसे हल्का हल्का पेन भी हो रहा था। उसे वांग जी की क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो चाहता था कि वो वांग जी को हक करके उसके बाहों में लीन हो जाए। साथ ही आज उसके फेरोमोन्स स्ट्रॉन्ग थे, और ये सब आज उसे दोपहर से ही शुरू हुए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि विंग की आज पहली हिट आ रही थी, इसलिए उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। और वो सोए हुए वांग जी की तरफ देखता है और वो वांग जी का पूरा फेस एडमायर करता है। और फिर विंग की नज़र वांग जी के लिप्स पर आकर रुक जाती है। वांग जी के लिप्स देखकर विंग को ऐसा लग रहा था मानो वांग जी के लिप्स विंग को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। विंग अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे हॉट महसूस हो रहा था। साथ ही विंग के माथे पर पसीना आ रहा था और उसकी आंखें ग्रीन हो गई थी। विंग न चाहते हुए भी वांग जी के पास खिसक जाता है और अचानक वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। तभी वांग जी उठता है और विंग को दूर हटाकर कहता है, विंग ये तुम क्या क्या कर रहे हो। विंग हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, वांग जी मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। वांग जी जब विंग की बात सुनता है तो वो एकदम से बैठकर विंग को अपनी गोद में खींचता है, जहाँ विंग की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी। उसके माथे पर पसीना था। वो वांग जी उससे पूछता है, विंग क्या हुआ तुम्हें, और तुम्हें ये पसीना क्यों आ रहा है। विंग हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, पता नहीं वांग जी, मुझे दोपहर से ही कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ। मुझे अंदर से बहुत हॉट फील हो रहा है और मुझे पेन भी हो रहा है। वांग जी कहता है, पेन कहाँ। विंग हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, मुझे मेरी बेली में दर्द हो रहा है। वांग जी को पता था कि ओमेगा अपनी हीट में जब आते हैं तो उन्हें बेली में दर्द होता है, उन्हें हॉट फील होता है। मगर वांग जी को ये पता नहीं था कि जब ओमेगा हीट में होता है तब क्या करना चाहिए। वो विंग से कहता है, विंग चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। विंग कहता है, नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता। वांग जी कहता है, पर विंग हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मगर तभी विंग फिर से अपनी आंखें खोलता है और वांग जी का फेस पकड़ता है और फिर से वांग जी के लिप्स को देखता है। विंग वांग जी के लिप्स पर फिंगर रखकर उसे चुप होने का इशारा करता है। वांग जी चुप हो जाता है और विंग को देखे जा रहा था। तभी विंग अपनी फिंगर हटाकर वापस से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और
विंग वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है, जो देखकर वांग जी एकदम शौक और वो अपना फ़ोन उठाता है और सीधा वेंचिंग को कॉल करता है। वेंचिंग जो नींद में थी, मगर फ़ोन के रिंग की वजह से उसकी नींद टूट जाती है और वो फ़ोन उठाकर हेलो कहती है। इधर से वांग जी फिर से विंग को दूर हटाता है और वेंचिंग से कहता है हेलो भाभी। जैसे ही वेंचिंग भाभी सुनती है, वेंचिंग कहती है वांग जी। वांग जी कहता है जी भाभी। वेंचिंग कहती है वांग जी तुम इतनी रात को कॉल कर रहे हो, क्या सब ठीक है? वांग जी कहता है नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। वेंचिंग कहती है क्या? जैसे ही वेंचिंग क्या करती है कहती है, अचानक सचिन की नींद टूट जाती है और वो वेंचिंग से पूछता है वेंचिंग क्या हुआ? वेंचिंग हाथ का इशारा करके सचिन को चुप रहने का इशारा करती है और अब वेंचिंग स्पीकर ऑन कर देती है और कहती है बताओ वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है भाभी वो विंग। वेंचिंग कहती है विंग? विंग को क्या? वांग जी कहता है वो भाभी विंग की हीट आ गई है और वो अपना कंट्रोल खो रहा है। वेंचिंग कहती है क्या इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुमने कॉल किया? वांग जी मेरे हिसाब से इतने बड़े और समझदार तो तुम हो ही कि जब ओमेगा हीट में हो तब क्या करना चाहिए, वो भी तब जब वो अपने अल्फ़ा के साथ हो। तब वांग जी कहता है वो मैं जानता हूँ, पर अभी मैं वो सब आप समझ रही है ना। और विंग की हालत ख़राब है और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? वेंचिंग कहती है मैं समझ गई वांग जी, तुम उसके हीट का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हो, तो एक काम करो विंग को कोल्ड बाथ दिलाओ, क्योंकि हीट की गर्मी अगर उसके दिमाग में चली गई तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे जल्दी से कोल्ड बाथ दिलाओ। वांग जी कहता है ओके और वो फ़ोन रख देता है। इधर वांग जी विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर अब देर हो चुकी थी। विंग की हीट उसके सर तक पहुंच चुकी थी और अब विंग अपने फेरोमोन्स और स्ट्रॉन्ग कर देता है और चारों तरफ फैलाने लगता है। वांग जी अभी भी विंग को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब विंग वांग जी को हक कर लेता है, जिस वजह से वांग जी की नोज विंग के नेक के पास आ जाती है और वांग जी विंग के फेरोमोन्स को इनहेल करने लगता है। इधर विंग वांग जी के बैग को अपने नाखूनों से खरोचने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी का अल्फा भी वांग जी पर हावी होने लगता है और अब वांग जी खुद ही विंग के फेरोमोन्स को इनहेल करने लगता है। विंग के वो सैंडलवुड के स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स वांग जी के अल्फा को ट्रिगर कर देता है। अब वांग जी की आंखें भी गोल्डन हो गई थी। अब वांग जी विंग को हटाता है और विंग की नेक पकड़कर कहता है आई एम सॉरी विंग, और एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग के लिप्स को सक करने लगता है। विंग भी वांग जी के ऊपर अपर लिप्स को लोअर लिप्स को सक कर रहा था और दोनों ही अब एक दूसरे को हॉट पैशनेट डीप किस करने लगते हैं। अब दोनों ही अपनी टंग को एक दूसरे के माउथ में रोल करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे के माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और अब विंग को ब्रीथ लेने में परेशानी होती है, इसलिए वांग जी विंग का माउथ छोड़ देता है और विंग के नेक पर आ जाता है और विंग के नेक के अराउंड उसे लिक सक और बाइट करने लगता है। इधर विंग हैवी ब्रीथ के साथ स्वीट स्वीट मोन की आवाज़ निकाल रहा था, जो देखकर वांग जी को एक सुकून मिल रहा था। उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब से उसने विंग की तस्वीर देखी थी तब से वो अपने ख्यालों में विंग को इसी तरह इमेजिन करता था। वो जो ख्वाब रोज़ देखा करता था, आज उसका वो ख्वाब पूरा हो रहा है। उसका प्यार, उसका विंग आज उसके बाहों में। वो चाहकर भी अपने इमोशन को रोक नहीं पाया और वो विंग को एकदम हॉट और पैशनेट किस कर रहा था। साथ ही वो विंग की पूरी नेक के अराउंड उसे लिक सक और छोटी छोटी हिकिस दे रहा था। अब वांग जी का अल्फा भी वांग जी पर पूरी तरह हावी हो चुका था। अब वो विंग के शर्ट को खोलता है और अब वो विंग की चेस्ट पर उसके निपल्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था और बाइट कर रहा था। विंग भी वांग जी के शर्ट को उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है। अब दोनों ही एक दूसरे के अपर बॉडी से खेल रहे थे, उन्हें लिक सक बाइट कर रहे थे और अब वो दोनों ही पूरी तरह नेकेड हो जाते हैं और वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों और ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जहाँ विंग के मॉर्निंग साउंड वांग जी के हर एक मूव के साथ लाउड होते जा रहे थे। वांग जी विंग के साथ पूरे 2 दिन हर पोजीशन में घर के हर कोने में इंटीमेट होते हैं। विंग और वांग जी अपने हीट और रट में न जाने कितने राउंड लेते हैं, ये उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। अब लास्ट में दोनों काफ़ी थक जाते हैं और दोनों ही काउच पर ही सो जाते हैं, जहाँ वांग जी नीचे और विंग वांग जी के ऊपर था। विंग ने वांग जी को इस तरह पकड़ रखा था जैसे किसी बेबी ने अपने सबसे प्यारा खिलौना पकड़ रखा हो। उसी तरह वांग जी ने भी विंग को प्यार से हक करके रखा था। अब 2 दिन बाद जब विंग अपनी हीट से बाहर आता है
तो वो देखता है कि उसका बेड बेड काफ़ी हार्ड है और वांग जी के ऊपर ही अपने आप को एडजस्ट करता है, मगर वो कर नहीं पाता और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो शौक था क्योंकि विंग ने देखा वो वांग जी के ऊपर लेटा है। ये देखकर विंग एकदम खड़ा होता है, मगर वो देखता है कि वो एकदम निकिट है। वो ज़ोर से चीखता है और वो जल्दी से वहाँ रखी ब्लैंकेट को उठा लेता है और खुद को लपेट देता है। उसकी चीख सुनकर वांग जी की नींद खुल जाती है। अब विंग की नज़र वांग जी पर जाती है वह, क्योंकि वांग जी भी निकिट था। विंग वांग जी को देखकर विंग दोबारा चीखता है और वो मुंह फेर लेता है। अब वांग जी का ध्यान अपने ऊपर जाता है और वो जल्दी से बैठता है और पिल्लो को अपनी गोद में रख देता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? विंग अब अपना मुंह वांग जी की तरफ करता है और कहता है, हम दोनों ऐसे क्या क्या हुआ था? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, और वो विंग से पलटने को कहता है और सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। अब विंग काउच पर बैठता है क्योंकि उसके पैर सैग कर रहे थे। अब विंग अपने आप को देखता है और सोचता है, मैं ऐसे इस हालत में, और विंग याद करता है कि वो वांग जी के पास बेड पर लेटा था और अचानक उसे हॉट होने लगा था और पेन भी था, और फिर मैंने वांग जी को देखा और उसे किस किया। विंग कहता है, क्या मैंने वांग जी को किस किया, वो भी लिप पर? ये सोचते हुए विंग का फेस जो पहले शॉकिंग लग रहा था, धीरे धीरे उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, वैसे वांग जी के लिप्स बहुत सॉफ्ट थे। और फिर वो दोबारा अपने मन में अपने आप से अपने आप को देखता है जहाँ बहुत सारी बाइट के निशान बने थे। विंग कहता है, ये क्या है? ये तो शायद, और उसे हल्का हल्का याद आता है जहाँ वांग जी उसके बॉडी पर उसे लिक्स कर रहा था, शक कर रहा था और बाइट कर रहा था। विंग कहता है, इसका मतलब ये बाइट के निशान है जो वांग जी ने मुझे दिया। वो अपने ख्यालों में डूबा ही था, तभी वांग जी आता है और वो विंग से कहता है, विंग जाओ फ्रेश हो जाओ। वांग जी अपने ब्रेस्ट के अराउंड टॉवल लपेट कर आया था क्योंकि वांग जी के बैग पर विंग के नाखूनों के निशान थे, इसलिए वांग जी उन पर मेडिसिन लगाने आया था। अब वांग जी ट्यूब निकालता है और जहाँ जहाँ विंग ने वांग जी पर नाखून मारे थे वहाँ वह मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि विंग ने वांग जी के बैग पर बहुत बुरी तरह नोच रखा था और खरोच रखा था। कहीं कहीं तो वांग जी का हाथ भी नहीं लग पहुँच पा रहा था। अचानक विंग वांग जी के बैग को टच करते हुए कहता है, वांग जी क्या ये सब मैंने किया? वांग जी कहता है, नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग वांग जी के हाथ से मेडिसिन लेता है और अपने हाथों से वांग जी के बैग पर मेडिसिन लगाने लगता है, मगर जैसे जैसे विंग के हैंड वांग जी के बैग पर लग रहे थे, अचानक वांग जी की बॉडी में अलग ही सेंसेशन होने लगती है। वांग जी एकदम से घूमता है और विंग का हाथ पकड़कर कहता है, बस विंग, जाओ फ्रेश हो जाओ। मगर विंग की नज़र तो वांग जी के चेस्ट पर, बेली पर लगे लब बाइट पर जाती है जो वांग जी की बॉडी पर ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने वांग जी की बॉडी पर पेंटिंग की हो। विंग उन्हें छूता है और कहता है, क्या ये मैंने बनाए हैं? वांग जी जो विंग के हाथों की वजह से अजीब महसूस कर रहा था, उसकी आंखें बंद थी क्योंकि वो विंग के हर टच को फील कर रहा था। वहीं विंग अब नज़र उठाकर वांग जी को देखता है, जहाँ वापस से विंग की नज़र वांग जी के लिप्स पर अटक जाती है और वांग जी के लिप्स को देखकर विंग का गला सूखने लगता है और वो न चाहते हुए भी वांग जी के लिप्स को अपने हाथ से टच करता है। ये देखकर तो वांग जी अपने मन में कहता है, प्लीज़ विंग, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को कितनी देर और रोक पाऊँगा। मगर विंग तो रुकने का नाम ही नहीं लेता क्योंकि वांग जी विंग के सामने एक स्टेचू की तरह खड़ा था और विंग वांग जी को वैसे ही टच कर रहा था जैसे एक कलाकार अपनी बनाई मूर्त को। मगर अब वांग जी का सब्र टूट जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखकर सॉरी कहता है। इधर विंग जब तक समझ पाता कि वांग जी ने उसे सॉरी क्यों कहा, वो तब तक विंग के कमर में हाथ डालता है और विंग को अपने पास कर लेता है और विंग से कहता है, सॉरी, जब तक हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था तब तक मैं अपने आप को कंट्रोल करना आसान मेरे तब तक अपने आप को कंट्रोल करना आसान था, मगर अब नहीं। इतना कहते ही वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को फिर से एक डीप हॉट पैशनेट किस करने लगता है। विंग भी अपने आप को नहीं रोकता और वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। अब वांग जी विंग को वैसे ही उसी हालत में अपनी गोद में उठाता है और बेडरूम में चला जाता है जहाँ वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अब वांग जी विंग को उठाता है और वॉशरूम में ले जाता है जहाँ वो फिर से इंटीमेट होते हैं। सुबह सुबह 2 राउंड लेने के बाद अब विंग और वांग जी फ्रेश होकर बाहर आते हैं।
जहाँ वांग जी विंग को रेडी करके बेड पर बिठा देता है और विंग से कहता है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। विंग हाँ में इशारा करता है। अब वांग जी किचन में चला जाता है और विंग सोचने लगता है ये क्या है, मैं वांग जी को मना क्यों नहीं कर पाया, क्या मैं वांग जी को क्या प्यार की वजह से क्या मैं वांग जी से प्यार करने लगा हूँ, कब कहाँ कैसे। विंग इसी सोच में डूबा था। तब तक वांग जी विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है और विंग को ब्रेकफास्ट खिलाकर उसे पेन किलर देता है और विंग से कहता है विंग तुम आराम करना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 2 दिन हो गए हैं मैं ऑफिस नहीं गया। विंग कहता है क्या 2 दिन? वांग जी कहता है हाँ विंग, वो क्या है ना, तुम हीट में आ गए थे और मैं भी रट में, इसलिए हम दोनों एक हो गए। विंग देखो गलत मत समझना, मगर उस समय तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, इसलिए हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये कुछ गलत नहीं है, वैसे भी हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है ना। ये सुनकर तो वांग जी एकदम से विंग को देखता है और विंग अपनी नज़रों को झुका लेता है। विंग को ऐसे शर्माते देख वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो विंग के सिर पर ही किस करके और विंग को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर वांग जी के जाने के बाद विंग अपने सिर को उठाता है और वांग जी को जाते देख उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब वो जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढता है और सीधा न्यूसेन को कॉल करता है, जहाँ न्यूसेन कॉल उठाता है और हेलो कहता है। इधर से विंग कहता है हेलो न्यूसेन। जैसे ही न्यूसेन विंग की आवाज़ सुनता है और कहता है विंग तुम? विंग कहता है हाँ मैं न्यूसेन, तुम सुयान वेनिंग कैसे हो? न्यूसेन कहता है हम तो ठीक है, पर तुम कहाँ हो? इतने महीनों से ना कोई फ़ोन ना कोई खबर। विंग कहता है कुछ नहीं, मैं वो स्कूल में आने के बाद टाइम ही नहीं मिलता। वैसे तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? न्यूसेन कहता है विंग मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। और ये क्या कहा तुमने, तुम स्कूल जा रहे हो? विंग कहता है हाँ, पर वो छोड़ो, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो। न्यूसेन कहता है ऐसी क्या बात है विंग? विंग कहता है न्यूसेन मुझे प्यार हो गया। न्यूसेन कहता है क्या, किससे? विंग कहता है क्या किससे का क्या मतलब? अरे यार मुझे मेरे हस्बैंड से प्यार हो गया है। न्यूसेन कहता है क्या तुम्हें उस लैन वांग जी से प्यार हो गया है? विंग कहता है हाँ यार मुझे अब उनसे प्यार हो गया है। अब न्यूसेन थोड़ा सा सीरियस होता है और कहता है विंग क्या वो भी तुम्हें प्यार करता है? विंग हैप्पी होकर कहता है हाँ वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। न्यूसेन कहता है और तुम्हारे इन लॉस? अब विंग चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। न्यूसेन कहता है तुम चुप हो, इसका मतलब तुम्हारे इन लॉस तुम्हें प्यार नहीं करते। विंग कुछ भी नहीं कहता और फ़ोन काट देता है। अब विंग फ़ोन को साइड रखता है और वांग जी के मॉम डैड के बारे में सोचने लगता है। और अब विंग मन में सोचता है वांग जी ने मेरे लिए अपना घर, नाम, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया, और विंग तूने क्या किया? एक हंसते खेलते घर को तोड़ दिया, माँ बाप को उसके बेटे से अलग कर दिया, भाई भाई को अलग कर दिया। विंग ये सही नहीं है। और वो सोचता है कल वो जाकर मिसेस लेन से मिलेगा और उनसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा। अब हम सीन कट करके सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ विंग अपनी मदर इन लॉ से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहाँ मिसेस लेन विंग को अपने ऑफिस में देखकर शौक थी। वो विंग को देखकर कहती है तुम यहाँ? विंग मिसेस लेन को ग्रीट करता है, जहाँ मिसेस लेन विंग से कहती है विंग बताओ क्या काम है और अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बेटे को तो पहले ही छीन चुके हो तुम, और अब क्या चाहिए तुम्हें? विंग कहता है मॉम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप वांग जी को माफ़ कर दे, उसे अपने पास बुला दे। मैं जानता हूँ वांग जी कभी बताता नहीं है, मगर कहीं ना कहीं वो आप लोगों से दूर रहकर खुश नहीं है। मिसेस लेन कहती है मैं जानती हूँ, मगर वो तुम्हें छोड़कर कभी भी लेन मेंशन में नहीं आएगा, और तुम जैसे ओमेगा को मैं अपने घर में बिल्कुल भी नहीं चाहती। भले ही मेरे बेटे ने तुम्हें तुम्हारी आदतों के साथ स्वीकार किया हो, मगर मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा घर घर है, तुम जैसे शराबियों के लिए क्लब नहीं है, समझे? अरे मैं तो अपने वांग जी की शादी लिली से करवाना चाहती थी, क्योंकि लिली ही है जो मेरे घर को घर बना के रख सकती है। विंग जब ये सुनता है तो पता नहीं वो क्या सोचता है, और वो मिसेस लेन से कहता है अगर मैं वांग जी की शादी लिली से करवाने में आपकी मदद करूँगा तो क्या आप वांग जी को माफ़ कर देंगी, उसे वापस अपने घर में बुला लेंगी? मिसेस लेन कहती है ऑफकोर्स, आखिर वो मेरा बेटा है, मैं उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लूँगी, पर वो तुम्हारे बिना नहीं आएगा। विंग कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं वांग जी को आपके पास भेज दूँगा। इतना कहकर विंग वहाँ से मिसेस लेन के ऑफिस से निकल जाता है।
वहाँ से बाहर आते ही हुए विंग की आंखों में आंसू थे। विंग वहाँ से टैक्सी लेता है और सीधे अपने स्कूल पहुँचता है, जहाँ विंग आज थोड़ा सैड था। सोंगलेन विंग से कहता है, विंग क्या हुआ, तुम सैड लग रहे हो। विंग कहता है, कुछ नहीं, अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। विंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वांग जी को अपने आप से कैसे दूर करे। फाइनली 1 महीना अच्छे से सोचने के बाद विंग के दिमाग में एक आइडिया आ ही जाता है और वो अगले दिन स्कूल जाता है, जहाँ वो सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और एक दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सोंगलेन कहता है, हेल्प, कैसी हेल्प। विंग कहता सोंगलेन को अपना पूरा प्लान बताता है, जो सुनकर सोंगलेन कहता है, क्या विंग तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम अपने हस्बैंड से दूर होने के लिए उसकी नज़रों में गिरना चाहते हो। विंग कहता है, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन कुछ महीनों में वांग जी मुझसे बहुत प्यार करने लगा है और वो सीधे सीधे मुझे डिवोर्स नहीं देगा, क्योंकि डिवोर्स देने के नाम पर वो एक बार पहले भी मुझसे झूठ बोल चुके हैं। सोंगलेन कहता है, पर फिर भी विंग ये सब ठीक नहीं है, इससे तुम वांग जी की नज़रों में ही नहीं बल्कि जो तुम पर भरोसा करते हैं उन सब की नज़रों में गिर जाओगे। विंग कहता है, मैं जानता हूँ, पर वांग जी को वापस अपने फैमिली में भेजने के लिए मुझे ये करना होगा।